तो बहरहाल गोल हयात पहला मैच जीतने के बाद सनसनीखेज मैच हुआ। बॉल गई आखिर मैच गया आखिर बॉल तक और गोल हयात फाइनली वो मैच जीत गया। और अब मौका दिया है सेकंड मैच के अंदर। पहले बैटिंग करते हुए गोल हयात ने महबूब को और साथ दे रहे हैं यूसुफ भाई। और ये है गोल हयात की वो बाकी टीम। सबसे ज़बरदस्त बैटिंग जिसमें अब्दुल राज़िक 55 रन मारे इन्होंने, नो डाउट आउट क्लास बैटिंग की, जिस पे उन्होंने 100 रुपये की दाद भी कमाई। और अब क्या महबूब वो दाद 100 रुपये की कमा सकते हैं? क्या 3 छक्के महबूब लगा सकते हैं 100 रुपये के लिए एक साथ? देखते हैं अभी मैच के बाकी हिस्से में। तो महबूब स्टार्ट लेते हुए फेस कर रहे हैं और पहली बॉल पे शॉट टकराई है बॉल और सिंगल रन, इजी रन। यूसुफ भाई पे कमेंट करते हुए गोल हयात के लड़के। पहली बॉल फेस करेंगे यूसुफ भाई। बड़ा नाम, बड़ा बैट। यूसुफ भाई पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी कैप्टन ने ओपनर बेच के दी है। और यूसुफ भाई वाइड बॉल को छेड़ने की कोशिश नाकाम, डायरेक्ट बॉल कीपर के हाथ में। यूसुफ भाई और शॉट घुमा दिया 2 रन का। पहली बॉल खेलने में कामयाब, महबूब हुए नाकाम, रन आउट नहीं करा सके इस बार यूसुफ भाई को। यूसुफ भाई ने बॉल फेंक दी, पहली बार अपने पैसे वसूल किए आखिरकार एक अरसे बाद। गोल हयात से अपना नकद वापस लेते हुए यूसुफ भाई बॉल की सूरत में। और शॉट यूसुफ भाई का, बहुत बुलंद शॉट। कोई मौजूद है यहाँ पर? नहीं। और ये एक और 2 रन। महबूब हुए फिर एक बार नाकाम। यूसुफ भाई फिर से बैटिंग पर। इस बार भी यूसुफ भाई को रन आउट नहीं करा सके महबूब। यूसुफ भाई एक बार फिर से वाइड बॉल को नहीं छेड़ा इस बार। यूसुफ भाई छक्के के लिए बैट तैयार किया है इस बार और टांगों का इस्तेमाल किया, लेकिन बैट को पीछे रखा यूसुफ भाई ने। आखिरकार 1 रन। मौका मिला महबूब को एक बार फिर से। महबूब शॉट है बड़ा इस बार, आगे बढ़ के दिया है, काफ़ी दूर है बॉल। और एक बड़ा शॉट के बाद एम्पायर के 2 इशारे दोनों हाथों से कि ये 6 रन है। लास्ट बॉल महबूब, अच्छा शॉट। उसके बाद क्या है? एक और शॉट है और इस बार क्या है? बॉल का है नुकसान। गोल हयात आज अपनी 7वीं बॉल फेंकते हुए, जिसमें एक महबूब और एक यूसुफ भाई भी शामिल है। 1 ओवर हुआ इसके साथ ही और स्कोर 1 ओवर 15 रन। तो अब आए हैं कैप्टन यूसुफ भाई को फेस करने। बैटिंग में यूसुफ भाई, शॉट खूबसूरत है। यूसुफ भाई ने निकाला 4 रन का शॉट। फील्डर मौजूद है लेकिन 4 नहीं हुआ। और अब मौका है महबूब के हाथ में। महबूब शॉट लगा है महबूब के बैट से, बड़ा शॉट है ये। फील्डर है मौजूद लेकिन क्या कैच। और महबूब, तार लगा है। महबूब की हुई बचत, महबूब वापस जा रहे थे लेकिन तार लगा और महबूब बच गए। यूसुफ भाई को रन आउट कराने के लिए अब भी मौजूद है क्रीज पर। कमाल की बात इस मरतबा, ये कमाल हो गया। आखिर महबूब खाने में हुए कामयाब। यूसुफ भाई बगैर कुछ किए भी रन आउट होने में कामयाब हो गए। शॉट तो खेला था, बगैर रन भागे। यहाँ पे खुशी की लहरें दौड़ चुकी हैं। आखिरकार जीत गए और वो कामयाबी जो महबूब चाहते थे उनको मिल गई। शॉट छक्के का था, कैच भी हुए लेकिन तार लग के यूसुफ को रन आउट करवा दिया। तो यहाँ पे यूसुफ भाई अफसोस के साथ बगैर कुछ किए घर को लौट गए। कुछ तो खेला इन्होंने लेकिन बहरहाल यूसुफ भाई का अब्दुल राज़िक रन आउट होगा, बोल्ड होगा जब तक महबूब भाई क्रीज में, जब तक ये लगता रहे। यूसुफ भाई क्या सोचा था कि इस तरह बेइज्जती से रन आउट होंगे? ऐसी इज्जत अफजाई तो कहीं तक चांस ही नहीं था। तो फाइनली एक आउट हो गया है और ये अच्छा शॉट सिंगल लेने के लिए। और मौका है अब इस बार राज़िक के पास कुछ कर दिखाने का, पहले मैच की तरह। अब्दुल राज़िक जो पहले मैच में 100 रुपये कमा चुके हैं लगातार 3 बॉलों पे 3 छक्के लगाने के बाद। हाई 5 सिक्सेस थे वो, नो डाउट।
तो अब्दुल राज़िक, और ये लग गया पहला छक्का अब्दुल राज़िक के बैट से। अब रह गए हैं 2 छक्के, एक बार फिर 100 रुपये कमाने के लिए। पहला आते ही पहली बॉल पे पहला 6। इसमें कोई शक नहीं, अब्दुल राज़िक किसी बॉलर को नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने बैट को देखते हैं और बॉल को देखते हैं कि उसका क्या करना है। फैसला उनके हाथ में ही होता है। दूसरी बॉल अब्दुल राज़िक, एक और 6, एक और बड़ा 6, उसके साथ 2 छक्के हो गए। आखिरी छक्का रहता है। क्या आखिरी छक्का भी 3 बॉलों पे 3-6 लगने में कामयाब होंगे? बेहतरीन 6। ये मार पड़ रही है कैप्टन को, जो उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, और वही छक्के खाने में कामयाब हो रहे हैं। अब्दुल राज़िक, तीसरा छक्का इंतजार है। एक और 100, बैट से तार लग गया, वरना ये था 6। 100 रुपये अब्दुल राज़िक को फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। शॉट अच्छा था, अगर तार नहीं आता तो ये भी 6 था। बहरहाल 2 बॉलों पे 2 छक्के लगाए, मौका भी बाकी है, बैटिंग अभी बाकी है और ओवर भी अभी बाकी है। तो इसके साथ ही 2 ओवर 29 रन बड़ा स्कोर दे रहे हैं। इसके साथ ही 1 रन आउट हुए हैं यूसुफ भाई, जो समझ नहीं है कि कैसे हुए। महबूब भाई का कमाल है, कुछ भी करके दिखा सकते हैं। क्या महबूब भाई वो 100 रुपये कमा पाएंगे 3 छक्के लगातार 3 बॉलों पे मारने के बाद? अब्दुल राज़िक के पास था चांस, लेकिन बैट सीन हुआ। बॉल हवा में घूमी, छोड़ सकते हैं लेकिन नहीं, पकड़ ली और सिंगल रन। मौका फिर अब्दुल राज़िक के पास 3 छक्के लगाने का। एक बार फिर से अब्दुल राज़िक के पास मौका। 100 रुपये पहले मैच के तो ले चुके हैं अब्दुल राज़िक, और ये पावर का इस्तेमाल, लेकिन सिंगल रन। मौका महबूब के हाथ में है इस वक्त। महबूब, और शॉट महबूब उठाया है, काफ़ी ऊंचा शॉट। कोई मौजूद हो या ना हो, लेकिन 2 रन पक्के होते हैं यहाँ पर, तो 2 रन। महबूब एक बार फिर, और शॉट नीचे का है, सिंगल मिलेगा। फील्डर मौजूद नहीं है वहाँ पर, लेकिन सिंगल रन ही लिया है, डबल नहीं लिया। और ये शॉट थ्रो किया है, गलत थ्रो। अब्दुल राज़िक, और ये एज निकला 4 रन की सूरत में हो सकता है अगर फील्डर ना पकड़े तो, लेकिन फील्डर ने पकड़ ली बॉल और इसके साथ ही हुआ 1 रन। महबूब, मौका है इस बार 6 लगाने का। छक्का लगाने के लिए उठाया ज़रूर है, लेकिन बॉल ग्राउंड के बाहर रहती है या नहीं। आ गई बॉल, तो सिंगल रन ही होगा यहाँ पर। 1 रन का इजाफा, लेकिन नहीं, बॉल पीछे गई है तो भी 1 रन होगा। 3 ओवर हो चुके हैं, 36 रन है। महबूब और अब्दुल राज़िक अब भी क्रीज पर मौजूद है। स्कोर नो डाउट अच्छा है, लेकिन गर्मी जिस तरह बढ़ रही है तो बॉलर के लिए बॉलिंग थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस जो है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 टीमें खेलती हुई नज़र आ रही है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। और अब है फरीद और सामने है महबूब। शॉट सिंगल रन का है ये इस बार। अब्दुल राज़िक, और ये पीछे का शॉट खेला ज़रूर था, लेकिन 1 रन ही होगा यहाँ पर। और ये महबूब बच गए, अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद महबूब को जाना पड़ता। महबूब, शॉट लगा ज़रूर है, लेकिन इस बार भी शॉट में वो दम नहीं है। और 4 रन हो गए या नहीं, लेकिन नहीं, 4 रन नहीं है, सिंगल ही होगा। सिंगल ले रहे हैं अब्दुल राज़िक। शॉट है अब्दुल राज़िक का, बड़ा शॉट, 6 रन के लिए पहला छक्का। फिर से शुरू की है कहानी इन्होंने। अब है 2 छक्कों की उम्मीद इनसे, फिर से एक मरतबा जान ले आते हैं मैच में हर मरतबा ये।
अब्दुल राजिक, एक और सिक्स, बहुत ही बड़ा सिक्स, इस बार उससे भी दूर फेंकी। 2 छक्के हो चुके हैं, आखिरी छक्का दरकार अब्दुल राजिक को 100 रुपये कमाने का। पहले भी गवा चुके थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 6 रुपये लेके आएंगे। लास्ट बॉल है, लास्ट सिक्स अब्दुल राजिक, और ये लगा दिया है। लेकिन 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 अगर बॉल बाहर है तो 6 है, और यहाँ पे देखना पड़ेगा, एम्पायर का इशारा बहुत ही कीमती है। 6 दिया इस बार। आखिरकार आपको दिखाते हुए उन अंकल को जो दूर से चलते हुए अब्दुल राजिक के लिए इनाम के लिए आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार फिर जेब में हाथ डाला है अंकल ने, फिर से 100 रुपये अब्दुल राजिक के लिए इंतज़ार करते हुए। आखिर वो 100 रुपये आज कमाने में, ये कीमती 100 रुपये अब्दुल राजिक जिनको फ्रेम करेंगे, वो ये 100 रुपये इनके जमा होते होते शायद लाखों तक बात पहुँचे, लेकिन ये मौका महबूब नहीं उठा पा रहे। उनको 100 रुपये में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती, क्योंकि इनाम की रकम उनके लिए मायने नहीं रखती। लेकिन अब्दुल राजिक जो बड़े बैट है, फिर से दिए 100 रुपये। तो ऑफ़र की गई है कि पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक सब लाया जाए यहाँ पे ग्राउंड में, जिस हिसाब से गर्मी है। लेकिन जो ये बंदोबस्त कर सकता है वो कुछ छाँव में जाके बैठा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यूसुफ भाई। क्या अब्दुल राजिक एक और 100 रुपये कमाने के बाद क्या एक और 100 की लालच में फिर छक्के लगाएंगे? महबूब, क्या इनकी दिलचस्पी है उस 100 रुपये में? नहीं, कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती। इनका काम है सिर्फ रन आउट कराना। एक बार फिर से राजिक, इनको भी लगेंगे 3 छक्के। शॉट है, बड़ा शॉट है, लेकिन फील्डर है मौजूद और ये कैच कर लिया। क्या इस बार भी तार लगा है? लेकिन नहीं, समी बदनसीब रहे, इस बार इनके 100 रुपये कवर नहीं हो सके। शेर तो खुश है, लेकिन समी खुश नहीं। तो बहरहाल आखिरकार अच्छी बैटिंग के बाद यहाँ पे अब्दुल राजिक की गेम का खात्मा हुआ। अब आए हैं उमर बैटिंग पे। बहुत अच्छे बैट्समैन है, बॉलर भी अच्छा है। क्या लगता है उमर शॉट मारेंगे, और उमर ने पहली बॉल पे बहुत ही आउटलश शॉट मारा और ये पिलर से रुक गई। बैड लक, बट 4 हो गया। बेहतरीन किस्म का चौका उमर की तरफ से। उमर बहुत अच्छी फॉर्म में। बॉलर आते हुए बहुत तेज़ी से, और उमर ने उतना ही अच्छा शॉट खेला और बहुत अच्छी बॉल पे बहुत अच्छा शॉट रोका। मिस फील्ड की वजह से 1 रन हो गया। महबूब यासीन अब आए हैं बैटिंग के लिए। कब से बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी यॉर्कर, और ये हुआ सिर्फ 1 रन। उमर बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उमर इस बॉलर को अभी 6 मारेगा। क्या लगता है, उमर 6 मारेंगे या नहीं, अब पता लगेगा। और उमर ने मार दिया, बट ये तार लग गया, वरना ये पक्का ही 6 था। बहुत ही अच्छा शॉट था, बट बैड लक उमर का। महबूब भाई बैटिंग करते हुए, और ये कोई नया बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था। इसने पहला ओवर तो बहुत ही अच्छा करवाया था, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग। बासित के पैर से 2 रन रुक गए, ये सिंगल हुआ। ये उमर अभी तक बहुत अच्छी फॉर्म में है। क्या लगता है उमर 6 मारेगा? मुझे तो लग रहा है मारेगा, इसको तो पक्का मारेगा। और उमर ने मार दिया, बहुत ही अच्छा शॉट था, और ये 6 हो गया। बेहतरीन किस्म का 6 उमर की तरफ से। ज़ही ने बोल दिया है कि उमर 2-6 और मारेगा, और मुझे भी लग रहा है कि उमर 2 नहीं 4-6 मारेंगे। और बॉलर बॉलिंग कराते हुए, और बहुत अच्छी बॉल, और ये डॉट दी गई है। उमर बहुत अच्छी फॉर्म में है, और बॉलर ने बहुत अच्छी बॉल कराई थी लास्ट वाली, और उमर ने बहुत ही आउट क्लास किस्म का शॉट मारा। उमर ने 6 मारा, बेहतरीन किस्म का 6 मारा। उमर बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए, मुझे लग रहा है
है उमर एक और भी 6 मारेगा। और उमर ने एक और मारा बट अंदर गई है बॉल। उमर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है ओ ये एज निकली है और ये होगा सिर्फ 1 रन। अभी मुस्तफ़ा जीएम बॉलिंग कराते हुए उमर को। उमर बहुत अच्छी फॉर्म में है और उमर ने इस पे भी मार दिया। बहुत ही आला किस्म का 6 मारा, बहुत ही लंबा, बहुत ही दूर। उमर वाह भाई वाह, बेहतरीन किस्म का शॉट था। क्या लगता है इस पे भी 6 पड़ेगा? और बहुत अच्छी बॉल। मुस्तफ़ा को मैंने बहुत अच्छी बॉल कराते हुए और उमर रेडी था स्लो के लिए और बहुत ही अच्छा शॉट और ये 6 हो गया। 6 हुआ, चौका चौका हुआ। उमर लग रहा है बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। मुझे तो लग रहा है कि एक और 6 भी मार देगा उमर। और उमर, अरे ये उमर के लिए 6 वाली बॉल थी। और बहुत बढ़िया वाइड हो गई, बेहतरीन किस्म की वाइड। टीम के लिए कीमती रन। मुस्तफ़ा जीएम की हालत टाइट और ये एक और वाइड हो गई। मुस्तफ़ा लग रहा है थक गए हैं। उमर ने अब तक बहुत ही आउट क्लास बैटिंग करी है और ये वाइड बॉल। बॉलर थक गए हैं, गर्मी बहुत तेज़ है, हम एहसास करते हैं। और उमर ने एक और बेहतरीन किस्म का 6 मार दिया खड़े खड़े। उमर भाई वाह उमर वाह। अब लास्ट ओवर है, 98 रन हो गए हैं 7 ओवर के अंदर। क्या लगता है आखिरी ओवर में कितने रन पड़ेंगे? 10, 20, 25? तो महबूब आखिरी ओवर 98 रन। उमर जो महबूब के फराइज अंजाम दे रहे हैं आज। और ये कैच और छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया महबूब का। मैंने कहा भी था कि लेकिन एक और रन हो सकता है, भागना चाहिए इस बार। 2 रन भागने चाहिए लेकिन भाग नहीं रहे महबूब, जानबूझ के रनिंग नहीं कर रहे। महबूब की बच्चे तो यहाँ पे गोल हैद के पूरे 100 हो चुके हैं। आखिरी ओवर चल रहा है, 5 बॉलें अब भी बाकी हैं। महबूब जो खड़े हैं काफ़ी देर से, एक भी छक्का नहीं लगा सके आज इस मैच के अंदर। महबूब कोशिश कर रहे हैं छक्का लगाने की लेकिन फिर नाकाम। इस बार फिर बॉल फेंकी, तकलीफ दे रहे हैं उन फील्डर्स को जो बैठ के छाँव में सांस ले रहे हैं। महबूब सीधे शॉट मारने में नाकाम है आज। कलाई शायद टेढ़ी हो चुकी है उनकी। एक बार फिर से महबूब फरीद को फेस कर रहे हैं और ये आगे बढ़ने की कोशिश छक्का लगाने के लिए, लेकिन आउट डिक्लेयर कर दिया अपने आप को खुद ही। डिक्लेयर भी नहीं हो सकता। ये बड़ा मौका है इनके लिए अफसोस का, इनको फेस करना पड़ेगा ये शर्मिंदगी। काफ़ी देर से 100 रुपये कमाने की कोशिश नाकाम। अब बैट विकेट पे मारेंगे या छक्का मारेंगे। और शॉट दिया है पावर के साथ, मौका मिला उमर को। जो उमर काफ़ी देर से माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ जाए नमाज की बरकतें शामिल है इनकी बैट के अंदर। घर में बड़ा जाए नमाज बिछाया गया है आज इनके लिए। उमर और ये शॉट अच्छा है इस बार और उमर भागने की कोशिश। महबूब आउट हो गए आखिरकार। नहीं दिया एम्पायर का इशारा, नॉट आउट। महबूब अब भी मौजूद, अफसोस है ये हमारे लिए। क्या करें, शर्मिंदगी होती है इस बार। महबूब एक छक्का तो आना चाहिए बैट से, एक छक्का रिक्वायरमेंट है महबूब। और कोशिश एक बार फिर बासित के हाथों से टकराकर 2 रन नहीं हुए और ये मौका मिला उमर को एक बार फिर से, लेकिन यहाँ पे बॉलें ख़त्म हो गई आई थिंक। तो स्कोर पूछते हैं। आज उमर आउट क्लास परफॉर्मेंस के साथ महबूब के सारे फराइज अपने कंधों पे लिए। बड़े बैट्समैन की जिम्मेदारी संभाली आज उमर ने, इससे कोई शक नहीं है। और फयाज भाई बताएंगे कि क्या स्कोर हुआ है टोटल। फयाज भाई क्या टोटल हुआ? 104
104। और इसमें महबूब के कितने हैं? काउंटिंग हो रहा आराम से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, इतना ज्यादा नहीं है स्कोर कोई। यार पहले उम्र के काउंट पहले उम्र के काउंट करना चाह रहे हो, खुशी इस चीज की है, मतलब आपको भी खुशी नहीं है तो कान बंद कर मेरे भाई, तेरे को शोर बुरा लग रहा है तो। यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया महबूब ने इम्पोर्टेड, क्योंकि अब क्या बोलूँ मैं, यूसुफ भाई की तरह बोलना नहीं चाह रहा हूँ। 35 36 15 पे 36 15 बोले उमर 36 रन। साथ साथ महबूब का भी काउंट कर रहे हैं। 24 बोलो पे 24 रन है। ओ 24 रन है, सॉरी वो भी गलती से लग गया था। 19 बोलो पे 24 महबूब। राजिक 10 बोलो पे 33। यूसुफ 4 बोलो पे 6 और उमर 15 बोलो पे 36। अस्सलाम वालेकुम। 106 रन का टारगेट। अभी हमने उमर भाई का भी इंटरव्यू लेना है। उमर भाई उर्फ अब्दुल राजिक, जिस तरीके से इन्होंने खेला है, अब्दुल राजिक की याद दिला दी। क्या शानदार परफॉर्म किया है इन्होंने आज। हम बैठे थे चाय के होटल पे, वहाँ से नज़ारा कर रहे थे। आज कमेंट्री के ज़्यादातर फ़राइज़ अंजाम दिए मुदस्सिर हमदानी ने पहली दफ़ा। सैयद ज़हीर पहला ओवर जिन्हें दिया गया है, टारगेट है 105 का जो डिफेंड करना है। 2 रन का ये शॉट, पहली बॉल बीट करवाई थी। उमर भाई आज क्या हो गया था आपके अंदर? ऐसा कुछ खा पी के आए, स्पेशली कोई इलाज विलाज चल रहा है आपका? वो गार्दिक का बैट था ना दो मैच में। ईद के बाद से अच्छा चल रहा है भाई तू। पिछले इतवार क्या हुआ था तेरा? अमजद को पहली बॉल पे 6 छक्का मारा हुआ जबरदस्त। और ये 2 रन का एक और शॉट जो कि गली में गई सैयद ज़हीर के बल वो हाथों से। सैयद ज़हीर एक बार फिर पहले ओवर के विकेट लेने के स्पेशलिस्ट, लेकिन पिछले ओवर में नाकाम रहे थे। पिछली जो मैच हुआ था उसमें दूसरे ओवर में इन्होंने विकेट ली थी, अच्छी विकेट ली थी। इस दफ़ा देखते हैं क्या करते हैं। मैदान है स्ट्राइक पे, अपोनेंट टीम 106 5 रन के टारगेट के लिए, दोनों बेहतरीन बैट्समैन उतारते हुए। ये 1 रन का शॉट। इस दफ़ा महबूब भाई बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, उनके बेटे इस वक्त फील्ड पे नज़र आ रहे हैं हमें, जिन्होंने ये बॉल फील्ड की। आज कराची का मौसम इंतहाई गर्म, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा गर्मा गर्म शॉट्स भी जो अब्दुल राजिक के बैट से पहले निकले। इसके बाद उमर ने जारी रखी शानदार हिटिंग, जिसको आप देख सकते हैं हमारी रिकॉर्डिंग में। क्या शानदार 6 लगाए इन्होंने। और सैयद ज़हीर अभी तक कोई बड़ी हिट नहीं लग पाई उन्हें, लेकिन अभी भी कुछ गेंदें बाकी होंगी, 1 या 2, और फैज़ान है स्ट्राइक पर। तो पहले ओवर में बने 7 रन, वो कन्फ्यूजन थी जिसकी वजह से 5 गेंदें करार दी गई थी एम्पायर की तरफ से, लेकिन जब हिसाब किताब किया गया तो 6 गेंदें निकली, जिसकी वजह से ओवर करार दिया गया 7 रन का ओवर। और अब आए हैं फैयाज़ भाई, जिन्होंने पिछले मैच में पहले ओवर के अंदर ही 2 विकेट्स हासिल की थी और मुखालिफ टीम की कमर तोड़ने में एक अहम किरदार अदा किया था। लेकिन उसके बाद फरीद ने जहरियाना इनिंग खेलते हुए स्कोर पहुंचाया था 95 रन तक। और ये आपने देखा यूसुफ भाई ने एक हाथ से रोका इस बॉल को, कोई रन नहीं बनने दिया। कराची में आज एक गर्म तरीन दिन, जिसके बारे में कहा था रमीज़ भाई ने कि पासपोर्ट ऑफिस में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन इस वक्त लोगों का तेल निकला हुआ है। किस बिना पर ये कहा था, क्यों कहा था, क्या लॉजिक थी उसके पीछे, ये किसी को नहीं पता, ये राज है। फयाज भाई एक बार फिर, और ये अच्छा यॉर्कर, एक बार फिर बचे बैट्समैन। इससे पहले स्लो बॉल पे बीट किया था उन्हें, और इस दफ़ा यॉर्कर गेंद, तेज़ तरीन गेंद उनके हाथों से निकली, ज़मीन को चूमा और सीधी गई कीपर के हाथ में। विकेटों ने बड़ी हसरत से देखा होगा उस बॉल को करीब से जाते हुए।
और इस दफ़ा आ गई बल्ले पे, बाहर की तरफ ही करवाई थी लेकिन गई अंदर 1 रन के लिए। फयाज भाई ओ स्लो बॉल, यॉर्कर लेंथ गेंद, बड़े अच्छे तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट की तरह घुमाया इस बॉल को, सिर्फ 1 रन के लिए। और इस दफ़ा फिर एक बार स्लो बॉल करवाई थी लेकिन फैजान थे तैयार, काफ़ी पीछे की तरफ गेंद था, 4 रन का ये शॉट होगा। बैटिंग भी, और ये विकेटों के करीब से गई, इनसाइड एज था और ये रनआउट भी बचे फैजान भाई। सादेश में बेरू नहीं आता है क्या चीज़ काल चुया है ग्रुप पे। और ये एक अच्छा गेंद पड़ते ही अंदर की तरफ घूमा भी लेकिन विकेटों उसके करीब से निकल गई। और एक बार फिर इनसाइड एज और ये थ्रो था सीधा समी की तरफ लेकिन लगा फैजान की कमर पर, जिसकी वजह से ये रनआउट चांस भी मिस हुआ। अच्छी गेंदें करवा रहे हैं पहले ओवर के अंदर। दूसरा ओवर पिछली दफ़ा भी इनका काफ़ी बुरा गया था, 28 रन का वो ओवर था। इससे पहले 4 रन का ओवर करवाया था इन्होंने, जिसमें 3 एक्स्ट्रास थे। और इस दफ़ा भी इन्होंने फैजान को पूरा चकरा के रखा। और इस दफ़ा भी बॉल बाहर की तरफ थोड़ा सा घूमा लेकिन बैट्समैन के बैट पे आ ही गई, 1 रन बनेगा यहाँ पर। और स्लो बॉल सीधी आई बल्ले पे, लो फुल टॉस और बाउंड्री के दोनों फील्डर्स चीते की तरह। और अब्दुल राज़िक बेहतरीन, और ये डायरेक्ट थ्रो लगा है विकेट पर उनका। पहले उछल के बॉल को रोका, इसके बाद पकड़ के इन्होंने फौरी तौर पर इसको थ्रो दिया समी की तरफ, लेकिन वो लगी सीधी विकेटों पर। और इस तरह हसन भाई हुए वापस, हसन उर्फ हस्सू, जो कि मुस्तफा स्टार की टीम के एक अच्छे हिटर माने जाते हैं और बेहतरीन फील्डर हैं बाउंड्री के। इन जैसे फील्डर काफ़ी कम देखे गए हैं जो बाउंड्री पे इतनी शानदार फील्ड करते हैं, लेकिन उनकी इनिंग का खात्मा हुआ एक शानदार डायरेक्ट थ्रो पर। और ये क्या होगा, 2 फील्डर्स के बीच में गिरी ये बॉल और ये 4 रन की आवाज़। क्या होगा, ये 4 रन कोशिश की थी सैयद मुदस्सिर भाई ने, लेकिन अफसोस नाकाम रहे। पकड़ के इन्होंने पीछे तो फेंक दी थी लेकिन ये पार कर चुके थे रेखा को। रेखा मतलब लकीर, जो बाउंड्री की लकीर थी उसे पार कर चुके थे, इसके नतीजे में 4 रन। और ये अब आए हैं फरीद, और फरीद ने आते ही बता दिया जोरों शोर से कि मैं आ गया हूँ, बच के रहना ए हसीनो। पिछली मैच में भी पहले ओवर की पहली गेंद पे छक्का खाया था और इस दफ़ा भी इन्होंने ये सिलसिला जारी रखा। और ये एक बड़ा शॉट, शेर मोहम्मद मौजूद वहाँ पर, 1 रन का ये शॉट। और रमीज भाई किसी वजह से नाराज़ हैं, से बहुत बड़ा दो दुकान। शायद फयाज भाई गलत फील्ड पे खड़े हुए थे क्योंकि उनको भेजा गया था बिल्कुल कोने में, लेकिन वहाँ पर ये मौजूद ही नहीं थे। इससे पहले भी एक कैच पिछले मैच में निकला था जब फयाज भाई काफ़ी वाइड थे। और ये स्लो बॉल, नतीजा काफ़ी ऊंचा नतीजा 6 रन के लिए। अच्छी नहीं उपड़ेली, पटक अबे नहीं पटकी, हवा में उठी ही नहीं। गेंद चेंज कराए हो, ये पटकी भी लेकिन उपड़ी ना। तो खुशकिस्मत रहे पिछली बॉल पर कि अंदर गई बॉल 1 रन के लिए। और अब आए फिर दोबारा से मुदस्सिर हमदानी, क्या करते हैं। और इस दफ़ा थोड़ी सी अच्छी गेंद कह सकते हैं, हालांकि अगर इसको सीधा खेलते, ये क्रॉस बैट से ना खेलते तो ये भी बड़ी हिट की सूरत में बदल सकती थी। मुदस्सिर हमदानी को लगता है गर्मी कुछ ज़्यादा ही असर कर गई है, वो गेंदबाजी उस तरीके से दिखाई नहीं पा रहे जिस तरीके से ये करते हैं। बिल्कुल टीम के लिए हारिस रऊफ बने बैठे हुए हैं। और ये वाइट बॉल, थोड़ा सा इन्हें अपने पास पटकना पड़ेगा, पटक नहीं रहे, थोड़ी सी बाउंस वगैरह करवाएं। पेस अच्छा है लेकिन बॉल इतनी अच्छी लाइन में करवाते हैं कि बैट्समैन उसे एंजॉय करते हैं, बल्ले के आते हैं और बड़े शॉट की सूरत में बदल देते हैं उस बॉल को। तकरीबन मुदस्सिर हमदानी काफ़ी सीनियर बॉलर हैं, तकरीबन 150-200 सालों से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक
सही तरीके से सीख नहीं पाए और इस दफ़ा गाड़ी की वजह से रमीज़ भाई उस तरीके से बॉल तक पहुंच नहीं पाए और गाड़ी से टकरा के बॉल घूमती घामती निकल गई। सैयद मुदस्सिर भाई भी नहीं पहुंच पाए उस तक, इस तरह वाइड के साथ 4 रन। तो काफ़ी महंगा ओवर ये साबित होता हुआ, जबकि क्रीज पे मौजूद हैं 2 बड़े बैट भी, उन्हें रेस्ट करने का पूरा मौका मिल रहा है क्योंकि मुदस्सिर हमदानी खुद ही रन दिए जा रहे हैं, कभी एक्स्ट्रास की सूरत में। और ये गेंद अच्छा कह सकते हैं, यहाँ पे यूसुफ भाई की महारत देखनी पड़ेगी, लेकिन यूसुफ भाई आगे निकल गए, बॉल पीछे और ये गई अंदर 1 रन के लिए। फयाज भाई पिछला ओवर शानदार कराने के बाद दूसरा ओवर इनका, और ये स्लो बॉल फेंकी थी लेकिन लोकेशन गलत, वाइड की सूरत में। और अब तेज गेंद लेकिन उतना ही तेज शॉट, तारों में उलझी बॉल नीचे आई, वहां पे मौजूद सैयद जहीर दूसरे रन के लिए बैट्समैन तैयार, लेकिन वापस होना पड़ेगा उन्हें। फरीद खुद फेस करना चाह रहे हैं, काफ़ी देर से सामने खड़े थे, एंजॉय नहीं कर पाए सही तरीके से मुदस्सिर हमदानी को, जबकि उन्होंने दिए 20 रन ही। 4 ओवर में 42 रन बन चुके हैं अब तक। और ये लो फुल टॉस बॉल थी, जोकर लैंड करवाने गए थे, लेकिन 4 रन की सूरत में ये शॉट का रिजल्ट निकला है। ओए, और ये 9 बॉल दे दी, जो हम आपको बॉल दिखा नहीं पाए क्योंकि महबूब भाई अचानक आगे आ गए थे, जिसकी वजह से हमें अपनी जगह बदलनी पड़ी और शायद वो बॉल आपको दिख नहीं सकी होगी, बीच में मिडल में पड़ी और बाहर की तरफ घूमी, जिसको खेलने गए थे फरीद भाई बिल्कुल सीधा, लेकिन नहीं खेल पाए, बॉल इतनी तेज़ी से घूमी और ये 9 बॉल दी गई है, जिस पे इस वक्त बहस चल रही है। समी भाई मौजूद हैं वहाँ पर सैयद जहीर के साथ, और की एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मुस्तफ़ा, जिनसे किसी गलत फैसले की उम्मीद की नहीं जा सकती। और वैसे भी ये टीम बिल्कुल फेयर खेलती है, यहाँ पर मेरे ख्याल में बहस करने की जगह पे छोड़ देना चाहिए इस मामले को, क्योंकि इससे पहले मैच में भी यही हुआ था। अब्दुल राज़िक जहाँ पे स्टंप हुए थे वहाँ पे 9 बॉल की आवाज़ थोड़ी देर से आई थी, लेकिन बहरहाल फिर मुस्तफ़ा स्टार ने ख़त्म किया उस मामले को, रफ़ा दफ़ा किया और नॉट आउट करार दिया गया था। और ये वाइड बॉल, रमीश भाई क्या नतीजा निकला? 9 बॉल थी, 9 बॉल विड्रॉ कर ली गई और एक और वाइड। सिलसिला जो थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ था, ये फयाज भाई जो बिल्कुल लाइन में बॉल करवा रहे थे थोड़ी देर पहले तक, उनकी लाइन मिस हो गई है अब। और ये स्लो बॉल गई है उमर की तरफ, लेकिन उमर की हुई मिस फील्ड, जिनको थोड़ी देर पहले ही भेजा गया यूसुफ नीनी की जगह पर। उमर के संभाल ठोक छक्का मार दिया। और ये अच्छा करारा शॉट गई है सीधी बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। और ये दफा भी आपने देखा बॉल पड़ते ही टर्न हुई, लेकिन सिर्फ 1 रन का ये शॉट, लेकिन क्या ये 2 रन बनेंगे? होटल के अंदर बॉल है, 1 रन। हवाएं रमीश भाई को आते ही वेलकम किया है फैजान ने 6 रन की सूरत में, एक शानदार वेलकम फैजान के हाथों। क्या रमीश भाई उन्हें गुड बाय कर सकेंगे? वेलकम हो चुका, गुड बाय होना बाकी है। और एक और हवा में उड़ चुकी है बॉल, नीचे है क्या फील्डर मौजूद? अब्दुल राज़िक आए काफ़ी दूर से भागते हुए, उमैर भी मौजूद थे, शेर मोहम्मद भी यकीनन उसी फील्ड पे कहीं होंगे, लेकिन तमाम फील्डर्स नाकाम रहे इस कैच को पकड़ने में। तो ये 2 रन बन गए शॉट के ऊपर। शेर मोहम्मद फील्ड पे नज़र नहीं आ रहे कहीं भी। और ये अंदर की तरफ थी बॉल, जिसको खेला है गली के अंदर 2 रन के लिए। छठो ओवर डाला ताकि 8वां ओवर ही मिले। और इस दफा आपने देखा स्लो करवाने गए थे, हाथ से निकल गई ये बॉल और ये सीधी गई छक्के की तरफ। फैजान भाई मजे लेते हुए रमीश भाई की बॉलिंग पर। अभी भी 2 गेंदें बाकी। समी भाई क्या कितने रन आएंगे इस ओवर के अंदर? कितने रन आएंगे इस ओवर के अंदर? 28। अभी तक कितने आ गए? 16। 2 बॉलों पे 12 रन तू बोल रहा है। आउट होगा। चले देखते हैं।
शेर मोहम्मद कहाँ गायब है? वो शेर मोहम्मद का केस था यार। और ये हाइट बॉल करवाई थी, लेकिन खुश नसीब रहे बैट्समैन के एज लग के पीछे नहीं आया, गली के अंदर गई है बॉल और 2 रन के लिए की पेशिन गोई। क्या ये आउट होंगे फैजान रमीज भाई के हाथों? शमी ने कहा ये आउट करेंगे रमीज भाई। और ये तेज़ बॉल करवाई थी, आउटसाइड एज बचा और इस तरह शमी की पेशिन गोई मुकम्मल ना हो सकी। इन्होंने पहले 28 रन भी कहे थे, वो भी ना बन पाए। मेरे ख्याल में सिर्फ 18 रन बने इस ओवर के अंदर। मुदस्सिर हमदानी जिन्हें 1 ओवर के लिए बिठाया गया था, 2 ओवर से बैठे हुए हैं। डाली भी है, फैसल भाई को भेजी हुई भी है। हाँ, मैं हर कैप्टन को भेजता हूँ भाई वीडियो। जीते या हारे उससे कुछ नहीं होता, वीडियो बनेगी जाएगी यूट्यूब पे। और ये लगातार दूसरी बॉल बीट करवाई। 12 बॉलों पे 28 रन चाहिए थे, वहाँ पे अब चाहिए 10 बॉलों पे 28 रन। अब्दुल राजिक लीथल वेपन उन्हें इस्तेमाल किया गया है बॉलिंग के लिए। ऐसे मौक़ों पर ही अब्दुल राजिक को इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर रन रोकने की ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पे अब्दुल राजिक काफ़ी कारआमद साबित होते हैं। बाज़ दफ़ा थोड़ा सा ओवर इनका बुरा चला ही जाता है जब बैट्समैन का दिन होता है, वरना ये अच्छी गेंदें करवाते हैं। इससे पहले मोहसिन की टीम के अगेंस्ट जब इन्होंने लास्ट सीरीज़ खेली थी, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी करिश्माती बॉलिंग से काफ़ी कंफ्यूज किया था अमजद वगैरह को। और ये वाइट बॉल, अभी तक 1 रन और ये दूसरा रन आया। 3 बॉलों पे 2 रन बने अब तक। बड़ी तेज़ी से ओवर मुकम्मल करते हैं, काफ़ी छोटा रन अप है, तेज़ स्पेल। और ये फरीद भाई बीच में ही गिर गए, रमीज भाई। और ये हैं हीरो, फरीद की विकेट लेने में हुए कामयाब अब्दुल भाई। अब्दुल क्रो नाम है जो प्रो, अब्दुल हन्नान भाई। इन्होंने किया ये थ्रो और फरीद की विकेट ली। हन्नान भाई कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आज आप? पहली दफ़ा गोल्ड हयात के लिए आपने एक थ्रो किया जिस पे विकेट मिली। और ये एक बार फिर फैजान नाकाम हुए। अब्दुल राजिक अब तक बेहतरीन ओवर करवाते हुए 5 गेंदें हो चुकी हैं इनकी, जिस पे इन्होंने सिर्फ अब तक मेरे ख्याल में 2 रन ही दिए हैं। और तेज़ बॉल इस दफ़ा करवाई। क्या करते हैं फील्डर्स? फयाज भाई मौजूद, फयाज भाई ने किया थ्रो, लेकिन उस वक्त तक 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये एक अच्छा ओवर, लेकिन अब गोल्ड हयात का कोई सीनियर बॉलर आएगा, खतरा ये है। रमीज भाई, और ये पहली बॉल वाइड। कैप्टन, क्या ये कैप्टन ओवर करवा सकेंगे? सामना कर रहे हैं उनका एवरग्रीन के सुपरस्टार अदनान, जो कि खेल रहे हैं मुस्तफ़ा स्टार की टीम में, पिछली दफ़ा 0 पे गए थे। और ये डॉट बॉल, पहली बॉल वाइड के बाद डॉट बॉल। और ये बिल्कुल स्लो बॉल जिसको खेला है गली में 2 रन के लिए। 24 रन चाहिए थे जीतने के लिए, जिसमें से अब देखते हैं क्या करते हैं। और ये योकर लेंथ बॉल एक दफ़ा फिर यूसुफ नीनी की तरफ। आज यूसुफ नीनी बड़े खुश नसीब रहे, उनके पास पूरे साल में पहली दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें आई हैं। 3 दफ़ा आई थी पिछले मैच में, इस दफ़ा भी 3 दफ़ा हो चुकी हैं। टोटल 6 दफ़ा उन्होंने गेंद पकड़ी है। और ये सीधा खेला है शॉट फयाज भाई की तरफ, लेकिन फयाज भाई के कदमों को चूमती हुई बॉल बाउंड्री की तरफ निकल गई। आज गोल्ड हयात की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि लगातार 3 संडे यूसुफ नीनी की बैटिंग भी आई है। और ये हवा में उठा दिया, लेकिन यहाँ अब्दुल हन्नान के लिए काफ़ी मुश्किल होंगी, क्योंकि दरख्त भी हैं। कोशिश नहीं की गई इस कैच को पकड़ने के लिए। वैसे भी इस बॉल स्कोर का कोई रिजल्ट नहीं निकलना था। 24 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और रमीज भाई इस 24 रन को डिफेंड करने में कामयाब हुए। तो इस तरह गोल्ड हयात 2-0 से ये सीरीज़ जीत चुकी है। काफ़ी कोशिश की गई, फरीद की तरफ से आज काफ़ी जद्दोजहद आई। फैज़ान भाई ने भी दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्म किया। और ये हमारे अलीम भाई फैसल की टीम के बेहतरीन बैट्समैन, जिन्होंने पिछली दफ़ा काफ़ी शानदार परफॉर्म किया था गोल्ड हयात के अगेंस्ट, खुआर होते हुए। क्योंकि इनका शायद सिर्फ एक ही मैच हुआ, दूसरे मैच में टीम ही भाग गई। हाँ, ये फरीद भाई ने आज जो परफॉर्म किया है, जो जीते हैं ना, और ऐसे ही जीत नहीं ऐसे ही जीत लेने से। बट्टा बॉलर जो आपने लगाया है ना बीच में, कौन सा बट्टा? अपने बलबूते पे जीतना था राजिक भाई के बगैर।
ओए होए होए। 2 ओवर पहले यार एक बंदा हमारी टीम का हिस्सा है, हम कोई बाहर से थोड़ी लेकर आए हैं यार। से पहले बोला था मैं ओवर नहीं करूंगा, बोला था मैं ओवर नहीं करूंगा। नहीं, राजू को हम पड़ोसी मुल्क से आए क्या? ये थोड़ी होता है। ओए, बट्टा बोला, क्या बोलते हो आप लोग यार? नो बॉल क्यों नहीं दी, बट्टा बोला तो। मैंने एक दी थी, आपने बोला ये नहीं होता। वो तो बाहर की दी ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। दो सीनियर्स हैं, एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं, सही ना? तो हम दोनों एक दूसरे को बड़ा मान देते नहीं, आज गर्मी शदीद थी, शायद इस वजह से थोड़ी बहसबाजी हो गई, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मैं यही कह रहा था कमेंट्री में भी कि मुस्तफा स्टार की टीम से हम कोई ऐसे गलत फैसले की तवक्को नहीं करते। मैंने समी भाई को बताया, मैंने क्यों भेजा। समी भाई बताएंगे आपको। हैं। ये मैच के बाद दे रहा हूँ भाई। चलें अब चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अगले हफ्ते मिलते हैं। फरीद की टीम से होगा हमारी सीरीज़, जिससे हमें पिछली सीरीज़ में 0-2 से शिकस्त खानी पड़ी थी। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अल्लाह हाफिज़।